13 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन प्रदेश को तकनीक, नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डिजिटल युग में मध्य प्रदेश का लक्ष्य टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी बनना है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उद्यम के नए अवसर मिलेंगे। कॉन्क्लेव में राज्य की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के अगले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से वन टू वन चर्चा कर निवेश और साझेदारी के नए आयामों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने नई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में आईटी पार्कों और स्किल सेंटर्स की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम में एमपीएससी के अंतर्गत नई इकाइयों का उद्घाटन और अनेक तकनीकी परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति 2025 का मसौदा भी प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य उज्जैन को भारत के उभरते अंतरिक्ष नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ये नीति प्रदेश की समृद्ध खगोलीय विरासत को आधुनिक अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से जोड़ने की दिशा में एक नवोन्मेषी पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी निर्माता राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्योगों को इस टेक क्रांति में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और युवा उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 बिलियन कन्वेंशन सेंटर में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करते हैं। इस कार्यक्रम का आनंद और इसकी गरिमा और गौरव वाकई हम सब के लिए मां अहिल्या की नगरी, देश की सबसे स्वच्छ नगरी, देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ एमओयू किया है। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में। जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की दृष्टि से। सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मैन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मेन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। 25 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ
कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय, 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके। जमीन के ऊपर जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।